दोस्तों, सो ये है हमारा 10वां एपिसोड। ओके, 10वां एपिसोड है अपना। और सत्य क्या है सीरीज का। आज के दिन के एक एपिसोड एक्स्ट्रा है आपके लिए, जिसके लिए है वो समझ जाना। सारी ये चीजें है ना, इवन कुछ कुछ गानों में भी ना वो सही, जो एक्चुअली जो बोला गया है ना, आप लोगों को एक्चुअली मुझे नहीं लगता समझ में भी आया है। वो गाना है जैसे स्वदेश का, ये तारा वो तारा हर तारा जिसको भी देखो लगे प्यारा। फिर वो बोलता भी है, सीधा सीधा बोलता है, पता है। समझो इस पहेली को, बूंद हो अकेली तो इंद्रधनुष बनता ही नहीं। मतलब वो बोल रहा है कि तुम ही देश हो, तुम ही यार, तुम लोग ही तो डेमोक्रेसी हो, तुम लोग ही तो गवर्नमेंट हो, तुम लोग ही तो इकोनॉमिक सिस्टम हो, तुम लोग ही तो जुडिशियल सिस्टम हो। तो जब सब में ही रजामंदी है तो बात आगे क्यों नहीं बढ़ रही है। कदम उठाइए आप आगे बढ़ने की ओर। अब मैं ना फ्लूट बजा रहा हूँ आज, मस्त। आज आपको फ्लूट बजा के सुनाऊंगा, खतरनाक वाली, ठीक है। आज मैं सही में अच्छी बजाऊंगा, मतलब अब कोई कंप्लेन नहीं आएगी आज। मेरे को तो ये जैसे ऐसे जब मैं बजाता ना तो अच्छा अच्छा लगता है। ये इससे भी थोड़ा और अच्छी बजती है। रुको एक मिनट। उसके थोड़ा और फोकस चाहिए, शांत होना पड़ता है उसके लिए और ज्यादा। इस जैसी बजती है। और ये दूसरी वाली बजा के दिखाता हूँ मैं आपको। इसको अब मैं खुद भी सुनूंगा इसको। ट्रेन तो दूसरी वाली को, इसको मैं खुद भी सुनूंगा, बट आप देखना कि इसमें अंतर है क्या आवाज में।
और इसको यदि मैं उल्टा बजाता हूँ तो इसमें कुछ अंतर होता है क्या? उल्टे में वेरिएशन कम आ रही है बट आवाज तो सही आ रही है उस वाले में ना। बेसिकली उल्टे में फर्स्ट लेवल तक की आवाज निकल रही है, सीधे में 3 लेवल है और ये दूसरे वाली बांसुरी में 5 लेवल पे है। क्या मस्त ठंडी ठंडी हवा आए रात को यार, ऐसे सिर पे लगे। क्या कर रहे हो तुम लोग? ये पता है, ये बहुत बड़ा मिसकंसेप्शन है। यदि हम सारे आप बात समझ रहे हो, यदि सब अच्छे लोग रजामंद हैं कि भाई एक आजाद संसार होना चाहिए जहां पे कोई जो जैसे जीना चाहे जी सकता, मतलब ना, घूम रहे लोग ऐसे ही। अब चूंकि सब लोग अच्छे हैं, समझ रहे हो, सब लोग अच्छे हैं मतलब कि भाई तुम कहीं पे भी जाओगे, तुमको कोई दिक्कत हो तो मदद करेगा, तुम्हारे पास कुछ ज्यादा है तो तुम दे दोगे उसको, समझ रहे हो, लेना देना ऐसे ही चलता रहेगा, जीवन भी ऐसे ही चलता रहेगा, कहीं पे भी कोई भी बंदिश ही नहीं है। और वो इसलिए हो सकता है क्योंकि यदि अच्छे लोग हैं सब, इसलिए मैंने पहले क्लियर किया था कि अच्छाई तो पहली चीज है। अच्छा दिल नहीं है तो कुछ नहीं होगा ना, दिल अच्छा होना चाहिए ना पहले तो। ऐसे संसार में ना क्या होगा, मतलब कि लोग घर भी प्रकृति के हिसाब से बनाएंगे, क्योंकि किसी को अकेले रहने में तो डर है नहीं। तुम प्रकृति के जानवरों के साथ भी दोस्त हो, तुम समझते हो, क्योंकि सारे जानवर को तुम समझ ही सकते हो यार, इतनी कोई बड़ी बात नहीं है। मतलब देखो, तुमको पता होना चाहिए, देखो कौन से जानवर को देख के भागना है, तो तुमको भागने की प्रैक्टिस आनी चाहिए और पेड़ पर चढ़ने की प्रैक्टिस आनी चाहिए। और कौन से जानवर को देख के बस उसको अपना रास्ता दे देना है कि भाई तू जा, कोई दिक्कत नहीं है। वो जानवर बेसिकली तुमने अटैक नहीं किया तो वो नहीं अटैक करेगा। फिर कोई ऐसा जानवर होगा भाई कि इस जानवर को थोड़ा तुम खा भी सकते हो। तो यही तो समझना है, प्रकृति तो समझनी है ना कि कैसे कैसे बैलेंस कैसे बिठाना तुमको। तो लोग सोचो अलग अलग बैलेंस बिठा के रह रहे हैं, कोई जंगल में जिसको रहना भाई वो जंगल में रहे, क्या दिक्कत है ना। जिसको अपने अलग अपने सोशल एक्सपेरिमेंट कर ले वो अपना अलग करे भाई, कहीं पे जाके एक्सपेरिमेंट करो, कोई दिक्कत नहीं है। ऐसा ही प्यार भरा संसार, बेसिकली उस संसार में कुछ भी हो सकता है, जो कि कुछ भी होने के लिए अदर देन फिजिकल कि भाई ये चीज पॉसिबल ही नहीं है, कुछ नहीं चाहिए, बस लोगों की रजामंदी चाहिए, समझ रहे हो। जब मियाँ बीवी राजी तो क्या करेगा काजी, बताओ, डन ना बात। फिर तो क्यों तीसरे पर्सन की क्या तुमको वो चाहिए, डन, चलो बाय बाय। सत्य फिर से उदय हो रहा है। यह केवल एक चैनल नहीं, यह सत्य की क्रांति है।
अस्तित्व की सच्चाई पर आधारित एक नई दुनिया का सृजन करने के लिए कल की वर्ल्ड यूट्यूब चैनल से जुड़िए, स्वयंसेवक बनिए, अन्वेषण कीजिए और शिव डॉट फाउंडेशन पर दान दीजिए। एक साथ मिलकर हम धर्म को जागृत करते हैं।